ये 11.1 का प्रश्न है। प्रश्न है 3 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न एक्स किरणों की उच्चतम आवृत्ति निम्नतम तरंग दैर्ध्य प्राप्त कीजिए। तो इस तरह का प्रश्न है। तो सबसे पहले जो दिया है इस प्रश्न में उसको लिख लेंगे। तो ये दिया है इलेक्ट्रॉनों का वोल्टेज और कितना दिया है 30 किलो वोल्ट। तो मैं ये लिख दिया हूँ 30 केवी। ठीक है, यहाँ पर देख लेना ये किलो में नहीं लिखा हूँ। किलो का मतलब क्या होता है 10 की घात 3, है ना, क्योंकि सबको एसआई मात्रक में बदलना पड़ता है, तब गुणा भाग करना पड़ता है। तो देखो 30 का 30 लिख दिया और किलो की जगह क्या लिख दिया 10 की घात 3। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इस 30 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 10। तो एक 10 इसमें शामिल कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट। तो इस तरह से यहाँ पर ये विभव का मान हो गया, उसका वोल्टेज हो गया। अब हमको निकालना है क्या इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का सूत्र ये होता है जब विभव दिया हो तो, वैसे तो है ना। तो ये E बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल ई इंटू वी। तो स्मॉल ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश है और ये पहले चैप्टर में तो पढ़ चुके हो ना, क्या होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। ये किसका मान हो गया E का। फिर यहाँ क्या लिखा है भी का मान कितना है ये 3 गुणे 10 की घात 4। तो यहाँ पर 3 गुणे 10 की घात 4 लिख दिए। अब आगे के स्टेप में देखो, अब यहाँ पर देखना ये 16 का और ये 3 का यदि इनको हम गुणा कर दें तो 16 त्रिक 48 होगा और एक अंक बाद दशमलव है तो 4.8 हो गया। अब घात को हल करते हैं। इसकी घात कितनी है 10 की घात -19 और इसकी घात कितनी है 4। तो 10 की घात -19 में यदि 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 में 4 गया तो 15। तो इस तरह 16 त्रिक 48 तो 4.8 और 10 की घात -15 जूल इसकी क्या हो गई ऊर्जा हो गई। इस तरह से यहाँ ऊर्जा निकालेंगे। अब हम ए को हल करते हैं क्योंकि यहाँ पर उच्चतम आवृत्ति पूछता है तो आवृत्ति निकालने के लिए ऊर्जा जरूरी था, इसलिए ऊर्जा निकाल लिए। अब यहाँ पर ए नंबर में आवृत्ति, लेकिन हम ये सूत्र जानते हैं ना यहाँ पर कि जो विकिरण की ऊर्जा होती है वो E बराबर क्या होती है एच न्यू। तो देखो यहाँ पर मुझे यदि न्यू का मान चाहिए, ये न्यू निकालना है तो मैं क्या करूँगा यार एच का क्या कर दूंगा पक्षांतर। तो इससे ये सूत्र बन जाएगा न्यू बराबर E/H। और ये सूत्र क्यों बनाए क्योंकि यहाँ पर हमको क्या निकालना है आवृत्ति। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं E का मान। ये आप देख रहे हो E का मान यहाँ से उठा लेंगे कितना है 4.8 गुणे 10 की घात -15। ये मान यहाँ पर आ गया। फिर क्या है H का मान परीक्षा में न दिया रहेगा, आपको याद रखना है ये प्लांक का नीतांक है और इसका मान कितना होता है 6.6 गुणे 10 की घात -34। इसके आगे भी होता है 6.62 पर यहाँ एक अंक बाद दशमलव है तो इतना ही लिख लेते हैं, ये चलेगा। अब आगे के स्टेप में देखो भला क्या कर दिए हैं। यहाँ पर क्या लिखा था ऊपर 48, 4.8 था तो मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ 48। यहाँ पर 6.6 था तो यहाँ पर लिखा हूँ 66। माने ऊपर भी दशमलव है नीचे भी दशमलव है, दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है और नीचे भी एक अंक है तो दशमलव क्या हो गए हट गए, इसलिए क्या बचा 48/66। आगे के स्टेप में देखते हैं ये 10 की घात -15 है और ये -34 है। तो जब नीचे की घात कहाँ जाएगी ऊपर तो हम इसको किस में लिखेंगे +34 लिखेंगे। तो 2 बार 10 नहीं लिखना, एक बार 10 लिख करके -15 इस घात को लिख देंगे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी +34। अब इसको हल करते हैं यार। तो आगे देखो ये 48/66 था, 48/66 वैसे उतार दिए गुणे 10 की घात 19 कैसे हो गया तो ये -15 और ये +34। तो 34 में 15 घटाओगे कितना आ जाएगा 19 और बड़ी संख्या में प्लस का है तो ये +19 हो जाएगा। अब हमारे पास आगे का स्टेप देखो, यहाँ थोड़ा सा कलाकारी कर दिए हैं। यहाँ देखो 48 है 66 है, ऊपर की संख्या छोटी है ना तो हम इससे क्या ले लिए एक 10 ले लिए। तो इसकी घात कितनी है इसकी घात कितनी है 19, इसकी घात क्या लिखा हूँ 18 क्योंकि ये 10 दे दिया तो ये 48 था, 48 में 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 480 और बटे में कितना है 66। अब आपको भाग करना आसान होगा, इसको 480 में जब हम 66 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 7.24 और गुणे 10 की घात 18 है तो इसी तरह 18 लिख दिए। और इसका मात्रक जो आवृत्ति का होता है वो क्या होता है हर्ज, तो हर्ज लिख दिए। तो इसमें पूछा था उच्चतम आवृत्ति क्या है तो उसकी आवृत्ति का मान कितना आ गया 7.24 गुणे 10 की घात 18
हर्ज। ठीक है, अब इसके बी नंबर में चलते हैं। तो बी नंबर में पूछता है निम्नतम तरंग दैर्ध्य प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर हम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए एक सूत्र जानते हैं। ये सूत्र होता है न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा। लेकिन यहाँ पर हमको न्यू थोड़ी निकालना है, इसमें क्या निकालने के लिए बोलता है, तरंग दैर्ध्य। तो लेमडा का मतलब तरंग दैर्ध्य होता है। इसका सूत्र बनाएंगे तो लेमडा बराबर हो जाएगा सी अपॉन न्यू। अब यहाँ पर देखते हैं सी का मान नहीं दिया रहेगा। सी आपको समझना है कि ये प्रकाश की क्या होती है, चाल। तो इसकी चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, वो लिख लिए। न्यू का मान यहाँ पर बटे में न्यू आया है ना, तो न्यू का मान ये निकाले थे, ये देखो यही वाला मान उठा के वहां रख देना है। यही मान यहाँ पर चला गया 7.24 गुणे 10 की घात 18। अब फिर यहाँ पर हल करना है। तो देखो थोड़ा सा यहाँ भी कलाकारी हुई है। यहाँ पर समझना, ऊपर कितना लिखा है, यहाँ 3। अब यहाँ पर इसके ऊपर कितने लिखे हैं, शून्य, 3 शून्य। अब ये शून्य कैसे कैसे आ गए ना, समझना। ये 7 के बाद दशमलव लगा है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2। यदि दशमलव हटाओगे तो इसके ऊपर कितने शून्य उतारना पड़ेगा, 2। लेकिन मैं उतारा कितना हूँ, 3। काहे उतारा हूँ, ऊपर यदि मैं 2 शून्य उतारूंगा तो 300 बनेगा। नीचे कितना है, 724 है, उससे छोटा है ना, इसको बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन यहीं देखो यहाँ पर घात कितनी है, 8। यहाँ पर घात कितनी है, 7। एक ठो 10 कहाँ गया भाई, वही शून्य यहाँ दे दिए ना। तो 2 शून्य इस दशमलव को हटाने का और 1 शून्य इसकी घात को कम करने का। इस तरह से 3000 हो गया और ये 18 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -18। अब आगे देखेंगे, यदि हम 3000 में 724 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.14 गुणे और 10 की घात देखो, -18 में 7 गया तो चला कितना आ जाएगा यार, -11। बड़ी संख्या तो माइनस, और इसको जो तरंग दैर्ध्य उसको किस में लिखते हैं, मीटर में। तो इस तरह से मान हो जाएगा।